Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, an object at rest suddenly explodes into three parts under the mass ratios 2:1:1. The part of the equal masses moves at right angle to each other with equal speeds. Okay, speeds भी equal है. The speed of the third part after the explosion will be. ठीक है. आफ्टर द एक्सप्लोजन यहाँ पर हमें स्पीड बतानी है. ठीक है. v क्या गिवन है फिर क्वेश्चन में. ठीक है. v क्या गिवन है हमें ऑप्शन में. देखिए v आ रहा है ना. An object at rest suddenly explodes into three equal part mass. The part of the equal masses moves at right angle to each other with equal velocity. ठीक है. ये इक्वल वेलोसिटी बच्चों यहाँ पर आपका v होगा. ठीक है. इक्वल वेलोसिटी क्या होगा? v होगा. स्पीड ऑफ द थर्ड पार्ट बताना हमें उस टर्म पे. ठीक है. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. मोमेंटम कंजर्वेशन लगा ले. ठीक है. एक्सप्लोजन के जो केस होते हैं यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? मोमेंटम मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करेंगे. किसका? मोमेंटम कंजर्वेशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे. ऑलराइट. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. मोमेंटम कंजर्वेशन विल बी द की कॉन्सेप्ट. ठीक है. बॉम्ब देखिए, बॉम्ब आपका सिस्टम है. ठीक है. एक आपका क्या है? ये ऑब्जेक्ट है. सॉरी, बॉम्ब नहीं है. ठीक है. ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? आपका एक्सप्लोड कर रहा है. ठीक है. तो ये आपका सिस्टम है. ठीक है. तो हम बता सकता हूँ, देखिए इनिशियली आपका क्या होगा? इनिशियली आपका रेस्ट पता. ठीक है. तो बता सकता हूँ इनिशियल मोमेंटम आपका कितना होगा? जीरो के इक्वल होगा. ठीक है. इस पर देखिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है. बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है या फिर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड हो रहा है तो बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस. इसके अंदर जो इंटरनल फोर्सेस होंगे उसके कारण ही क्या हो रहा है? एक्सप्लोड हो रहा है. और ये तीन पार्ट में क्या हो गया? एक्सप्लोड हो गया. और मास का रेशियो भी देख रखा है 2:1:1. द मासेस ऑफ इक्वल द पार्ट्स ऑफ इक्वल मासेस मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर. ठीक है. तीन पार्ट में ये आपका क्या हुआ है? डिवाइड हो गया. पहला पार्ट मान लीजिए ऐसे गया. ठीक है. जिसका मास का रेशियो देखिए आपको गिवन कर रखा है. कितना आपको दे रखा है? 1:2:1:1. ठीक है. तो इसको हम लिख सकते हैं आपका. एक पार्ट का मास देखिए आपका कितना हो जाएगा फिर यहाँ से. टोटल 4 है तो 2m/4. एक आपका m/2 हो जाएगा. ये वाला पार्ट मान लीजिए आपका m/2. एक पार्ट का मास आपका m/2 हो जाएगा. ठीक है. और दो पार्ट का मास आपका m/4 और m/4 हो जाएगा. ठीक है. इनिशियल मास मान लीजिए अगर आपका m के इक्वल है तो. ठीक है. दिया जाएगा. अब दो जो इक्वल मासेस है, मान लीजिए ये वाला मास m/4 है. ठीक है. द पार्ट ऑफ इक्वल मासेस मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर. दूसरा पार्ट, ये आपका पहला पार्ट मान लीजिए ऐसे चला गया. ठीक है. और यहाँ पर आपका कहीं दूसरा पार्ट है. दिस इज द सेकंड पार्ट. ये परपेंडिकुलर जा रहा है. इसका मास भी कितना? m/4. ठीक है. ये आपका सेकंड पार्ट है. ठीक है. और थर्ड आपका कहीं और जा रहा होगा. ठीक है. कहाँ जा रहा है पता नहीं. चलिए मैंने ऐसे मान लिया कुछ भी. ठीक है. लेकिन इसका मास तो मुझे पता है. इसका मास कितना होगा? आपका m/2 के इक्वल होगा. ठीक है. और वेलोसिटी मान लेता हूँ चलिए मैं, इसकी v के इक्वल है. ठीक है. और इन दोनों की स्पीड देखिए इक्वल है. इसकी वेलोसिटी भी देखिए बोल रखा है ना क्वेश्चन में, द पार्ट्स ऑफ इक्वल मासेस मूव्स एट राइट एंगल टू ईच अदर विद स्पीड. ठीक है. इक्वल स्पीड्स, और इक्वल स्पीड v के इक्वल होगी. ठीक है. इसकी वेलोसिटी स्पीड v के इक्वल है. इसकी स्पीड v के इक्वल है. ठीक है. और इसकी स्पीड चलिए v डैश बोल दीजिए. क्या बोल दीजिए? v डैश बोल दीजिए. ठीक है. अब आपको बोला गया कि स्पीड ऑफ थर्ड पार्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, यानी कि v डैश आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ऑलराइट. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो मोमेंटम कंजर्वेशन का हम यूज करेंगे. इनिशियल मोमेंटम बच्चों कितना था आपका? जीरो के इक्वल था. ठीक है. इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम कितना होगा? देखिए m/4 वाला जो पार्ट है. ठीक है. इस ये आपका देखिए एक्सेस यूज कर लेता हूँ. दिस इज माई मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के लिए हमें डायरेक्शन दिखाना जरूरी है. ठीक है. m/4 मास जिसका है, देखिए ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? स्पीड v से मूव कर रहा है. किस डायरेक्शन में? प्लस x. तो मैं इसको प्लस आई कैप लिख लूंगा. ठीक है. फिर आपका दूसरा मास है, उसका मास कितना? आपका m/4 है. इसकी वेलोसिटी भी कितनी है? स्पीड v के इक्वल है. और डायरेक्शन क्या होगी? j कैप के अलॉन्ग है. ठीक है. परपेंडिकुलर मूव कर रहा है. ठीक है. और तीसरा मास देखिए क्या है आपका? m/2. ठीक है. इसकी मोमेंटम बताना है ना मैं. तो इसकी वेलोसिटी को देखिए हम यहाँ पर से वी डैश ही लिख लेते हैं. क्या लिख लेते हैं? वी डैश लिख लेते हैं. खाली वी डैश लिख रहा हूँ, इसके कंपोनेंट अभी अलग से रहेंगे. ठीक है. वी डैश वेक्टर लिख लीजिए. ये किसके इक्वल होगा? आपके यहाँ से जीरो के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. और बच्चों देखिए इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड करें तो एम से अच्छा आपका एम से यहाँ तो एम आपका हर जगह कैंसिल हो गया. ठीक है. और यहाँ पर से आपका देखिए वी डैश बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी डैश बाई टू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी यहाँ से आपका -v/4 इधर आ जाएगा आपका आई कैप. -v/4 इधर आ जाएगा आपका जे कैप. ठीक है. तो ये आपका यहाँ पर से आ जाएगा. दिस इज वर वी डैश वेक्टर. ठीक है. टू से देखिए मैं इसको और डिवाइड करता हूँ तो हो जाएगा आपका -v/2 आई कैप हो जाएगा. और ये कितना हो जाएगा? -v/2 जे कैप के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. आपसे पूछ रखा है स्पीड बतानी है ना. स्पीड यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो बस इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लीजिए. मैग्नीट्यूड क्या होता है? देखिए दो वेक्टर्स हैं. ठीक है. ये आपका वेक्टर गिवन कर रखा है, इसका मैग्नीट्यूड बताना है. तो -v/2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा आपका? v²/4 प्लस -v/2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? v²/4. ये दोनों आई कैप और जे कैप कैसे होते हैं? आपके ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं. तो 2ab cos थीटा वाली कंट्रीब्यूशन का टर्म जीरो हो जाएगा. ठीक है. तो v²/4 प्लस v²/4 करूंगा तो कितना आएगा आपका? v²/2. तो मैं इसको लिख सकता हूँ √v²/2. अब मैं इसको यहाँ पर से निकालूंगा तो मैं लिख सकता हूँ जो आपका स्पीड आएगी वो हो जाएगी v आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपका √2. ठीक है. तो ये इसका आंसर होना चाहिए. ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? आपको बी ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है. स्पीड का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट, सॉरी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड फाइंड आउट करना था, जिसकी वैल्यू v/√2 के इक्वल आएगी. तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.